एवरीवन, आज की जो वीडियो है यहाँ पे ड्यू सोल एडमिशन 2024 के ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ, अगर आप लोगों को दिल्ली यूनिवर्सिटी में सोल के अंदर एडमिशन लेना है, वो भी एमए हिस्ट्री के अंदर, तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और आपको मैं बता दूँ अब यहाँ पे कुछ इंट्रेंस एग्जामिनेशन, अगर आपने CUT PG दिया है तो उसके बेस पर भी आपका एडमिशन होगा। यहाँ पर मैं पूरा आपको क्लियर कर देता हूँ, जैसे थोड़ा सा प्रोस्पेक्टस है आपका। ठीक है, यहाँ पर सारी चीज़ में डाउट आपके क्लियर कर दूँगा, एलिजिबिलिटी वगैरह। थोड़ा सा यहाँ मैं जब नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो पहली बात आपको फॉर्म फिल करना है। ठीक है, फॉर्म फिल करना है, ये वीडियोस आज आपकी आ जाएगी। ठीक है, क्यों, ये जो है आपका फॉर्म 3 जून को ओपन होगा, अभी फॉर्म ओपन नहीं हुआ है। जब फॉर्म ओपन होगा कैसे फिल करना है उस टाइम पे मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, लास्ट डेट जब भी अनाउंस होगी उस टाइम पर भी मैं आपको अपडेट कर दूँगा। तो फाइनली यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, एज बार, अगर आप लोगों की एज कितनी भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो, डरो मत। यहाँ पर कोई एज बार का कोई सीन नहीं है। ठीक है, आपकी एज कितनी भी होगी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, एज बार का कोई यहाँ सीन नहीं है। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं बात कर लेता हूँ। आप लोग जैसे एमए हिस्ट्री के अंदर अप्लाई कर रहे हो 2024-25 के अंदर, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आप लोगों को पढ़ लेनी है। जैसे यहाँ पे पहला पॉइंट लिखा है स्टूडेंट, यहाँ पे जैसे थोड़ा सा स्क्रॉल कर देता हूँ, हाँ, स्टूडेंट कैन रजिस्टर, जैसे स्टूडेंट कैन रजिस्टर विद CUT PG आपको दिया होगा आपने। अगर नहीं दिया है तो कोई इशू नहीं, तब भी आपका ग्रेजुएशन मार्क्स पे आपका होगा। लेकिन पहले पूरी चीज़ ध्यान से सुन लो, CUT PG 2024 स्कोर एज वेल एज विदाउट CUT स्कोर। ठीक है, तो यानी विदाउट CUT स्कोर, अगर आपने CUT नहीं दिया है तो आपका जो ग्रेजुएशन में जितने मार्क्स आए थे, ठीक है, आपके ग्रेजुएशन में जितने मार्क्स आए थे उसके बेस पर मेरिट बनेगी। अगर आपका मेरिट में नाम आ जाएगा तो आप लोग यहाँ पे फॉर्म जो मतलब जो आपकी फ़ीस है वो पे करते हो। ठीक है, तो मेरिट लिस्ट यहाँ पे आपकी दोनों हिसाब से बनेगी, यहाँ ध्यान रखना है। मेरिट लिस्ट फॉर द एडमिशन विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स, आपने CUT के अंदर जो ऑब्टेन करे थे उसके बेसिस पर यहाँ पे आपके क्या होगा, एडमिशन मिलेगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे लिखा है, अगर यहाँ पे सीट फुलफिल नहीं हो पाती है CUT PG स्कोर से, तो जो रिमेनिंग जो बची है, यानी जो खाली सीट बच गई हैं, उसके जो ग्रेजुएशन के मार्क्स आएंगे उसके बेस पर आपका एडमिशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा भी है एडमिशन इन बोथ द कैटेगरीज विल बी बेस्ड ऑन मेरिट। ठीक है, तो बेसिकली देखो, अगर आपने CUT PG दिया है तो अच्छी बात है, उसके बेस पर भी आप लोग एमए हिस्ट्री के अंदर अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज ग्रेजुएशन के मार्क्स पर भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका कोई इतना डरो मत, दोनों बेस पर आप लोग के एडमिशन होंगे। ठीक है, CUT PG बेस पर भी हो सकता है और ग्रेजुएशन के मार्क्स अगर आपके अच्छे तो उसके बेस पर भी आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पे, ये तो बेसिकली आप लोगों को अपडेट रहने के लिए कहा है कि आप लोग खुद ही रिस्पॉन्सिबल होगे, ड्यू सोल रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा किसी अपडेट्स के रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, शेड्यूल वगैरह, गाइडलाइंस वगैरह। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बाकी अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान से रखना है। मिनिमम मार्क्स आपके ग्रेजुएशन में कितने होने चाहिए, चाहे आपने CUT दिया हो या नहीं दिया हो। ठीक है, किसी भी बेस पर आप अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, तो ये मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है, आपको 50% आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए। देखो, अगर आप लोग अनरिजर्व्ड यानी जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, या OBC से बिलोंग करते हो, या आप लोग EWS से बिलोंग करते हो, ठीक है, इन 3 कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके 50% आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए, जब ही आप लोग एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। 50% से नीचे अगर आपके ग्रेजुएशन में नंबर है तो आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते और आपका एडमिशन भी नहीं होगा। ठीक है, अब 50% बोला है तो इसका मतलब ये नहीं सोचना कि मेरे 51% है तो मेरा एडमिशन हो जाएगा, 60% है तो मेरा एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, मेरिट बनेगी आपकी, अगर आपका नंबर अच्छा है मेरिट बनेगी, मेरिट में नाम आया था तो आप लोग सिलेक्टेड हो। ठीक है, नहीं आता तो फिर नहीं होगा आपका एडमिशन। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पे, अगर आप लोग देखो SC या ST से बिलोंग करते हो या PWD से बिलोंग करते हो, ठीक है, इन 3 कैटेगरी से बिलोंग करते हो आप लोग, तो आपके 45% आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए। ठीक है, बैचलर डिग्री में होना चाहिए। अब यहाँ पे ये मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये फुलफिल करनी है आपको। अब एक और चीज़ आपको मैं बता दूँ, कुछ कैटेगरी हो सकता है ये आपसे फॉर्म में फिल करवाएं, कैसे फिल करना है मैं उस टाइम पे आपको बता दूंगा। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना है, आप लोग यहाँ पे 3 कैटेगरी दी है, पहली 2 कैटेगरी और तीसरी कैटेगरी ध्यान से सुनो। तीसरी कैटेगरी में वो बच्चे आएंगे, यानी 2A में वो बच्चे आएंगे जिन्होंने अपनी बैचलर डिग्री दिल्ली यूनिवर्सिटी से करी है। ठीक है, अगर आपने BA ऑनर्स हिस्ट्री दिल्ली यूनिवर्सिटी से करी है, अगर मैं यहाँ प्रोग्राम की बात नहीं कर रहा, अगर आपने BA प्रोग्राम हिस्ट्री करी है तो आप लोग यहाँ पे कैटेगरी 1A के अंदर आओगे, ये ध्यान रखना है। ठीक है, लेकिन अगर आपने BA ऑनर्स हिस्ट्री अगर आपने ड्यू से करी है तो कैटेगरी 2A के अंदर आओगे। ठीक है, अब एक चीज़ और ध्यान रखना, चाहे आपने रेगुलर से करी हो या ड्यू सोल से करी है तब आप लोग 2A के अंदर आओगे। BA ऑनर्स हिस्ट्री अगर आपने रेगुलर से या ड्यू सोल से करी है तो 2A के अंदर आओगे। लेकिन इन केस अगर आपने बैचलर डिग्री, हो सकता है BA BCom BSc, ठीक है,
यहाँ पे हिस्ट्री को छोड़कर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तब यहाँ पे आप लोग कैटेगरी 1A के अंदर आओगे। जैसे कुछ बच्चे होते हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपने अपनी यहाँ पे बैचलर डिग्री हो सकता है किसके अंदर करी, पॉलिटिकल साइंस के अंदर, ठीक है, और कहाँ से करी, DU से ही करी। तो आप लोग तब यहाँ पे कौन सी कैटेगरी में आओगे, तब यहाँ पे 1A कैटेगरी में आओगे। क्यों? क्योंकि आपने पॉलिटिकल साइंस यानी कोई दूसरा कोर्स करा है, लेकिन करा DU से ही है, लेकिन आपने कोर्स दूसरा करा है। लेकिन अगर आपने कोर्स भी सेम करा है, यानी BA ऑनर्स हिस्ट्री करी है और DU से ही करी है, तो कैटेगरी 2A के अंदर आओगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। और आपको मैंने बता दिया आपका CUT स्कोर, और यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी के CUT मतलब जो आपका CUT स्कोर है उसके बेस पर भी एडमिशन होगा, और आपका जो मेरिट है ग्रेजुएशन बेस पर भी आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी यहाँ पे इन्होंने बता रखा है 2A जो आपका रिप्रेजेंट करता है कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक्स स्टूडेंट रहे हो। और बाकी अगर मैं यहाँ नीचे बात करता हूँ, देखो ये तो संस्कृत वगैरह का है, ठीक है। यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट इन्होंने बता रखा है क्या क्या चाहिए। जैसे आपका एडमिशन फॉर्म फिल करना, आपका एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए, क्लास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, क्लास 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, ग्रेजुएशन की मार्कशीट होनी चाहिए, आपके सेल्फ अटेस्टेड, सारे ये डॉक्यूमेंट्स हैं सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर आप DU से हो तो नहीं चाहिए, अगर आप नॉन DU स्टूडेंट हो तो चाहिए यहाँ पे, ठीक है। किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए, यानी EWS OBC PWD से बिलोंग करते हो तो आपका सर्टिफिकेट चाहिए, EWS से बिलोंग कर रहे हो। और BPL है तो आप अप्लाई कर सकते हो BPL के थ्रू। और अगर आप लोग यहाँ पे फ़ी कंसेशन के थ्रू अप्लाई कर रहे हो, फ़ी कंसेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो देन आप लोगों का इनकम सर्टिफिकेट चाहिए होगा, अदरवाइज़ यहाँ कंपलसरी नहीं है, ठीक है। बाकी यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ, जैसे ये सब हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर मैं नीचे आता हूँ, जैसे यहाँ पे इन्होंने रजिस्ट्रेशन की फ़ीस इन्होंने बता रखी है कि 250 रुपये, ठीक है। उस टाइम पे हम जब फॉर्म फिल करेंगे तो उस टाइम पे हम बात कर लेंगे किस तरीके से क्या चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जैसे MA हिंदी है, यहाँ पे MA हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, तो MA हिस्ट्री की जो फ़ीस है आप लोग देख सकते हो, ठीक है। MA हिस्ट्री की फ़ीस है 9,070 रुपये। ये ध्यान रखना, MA हिस्ट्री की फ़ीस कितनी है, 9,070 रुपये MA हिस्ट्री की फ़ीस है। अगर आप DU सोल में MA हिस्ट्री के अंदर अप्लाई करना चाहते हो तो फ़ीस इसकी 9,070 रुपये है। बाकी यहाँ पर मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ थोड़ा सा, इस प्रोस्पेक्टस को नीचे थोड़ा सा और नीचे थोड़ा सा और कर देता हूँ। आप लोगों के कौन कौन से सब्जेक्ट हैं ये ध्यान रखना। पहली चीज़, आप लोगों की जो मास्टर होती है यानी MA होती है वो 2 साल की होती है, लेकिन अगर आप फेल हो जाते हो तब आपको यहाँ पे 4 साल के अंदर अपनी मास्टर कंप्लीट कर लेनी है, अदरवाइज़ आपको डिग्री नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, लेकिन फेल मत होना MA हिस्ट्री के अंदर में, ठीक है। तो MA हिस्ट्री में 2 साल तो आपका मिनिमम रहता है, ठीक है। MA 2 साल की होती है, सबको पता है, लेकिन अगर आप इनकेस फेल होते हो तो 4 साल के अंदर आप लोग अपनी MA हिस्ट्री कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। बाकी यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे जैसे यहाँ पे कुछ लिखा हुआ था, आई थिंक यहाँ पे MA हिस्ट्री हो गया, MA प्रोग्राम, MCOM प्रोग्राम है यहाँ पे, ठीक है। MCOM हिंदी, MA हिंदी है, MA संस्कृत है यहाँ पे, और MA पॉलिटिकल साइंस है, और MA हिस्ट्री है, ठीक है। तो MA हिस्ट्री में बेसिकली यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि आप लोगों के कौन कौन से यहाँ पे क्रेडिट है, यानी कौन कौन से आप लोग पेपर पढ़ोगे। तो यहाँ पे 2 पेपर हैं, आप लोग ध्यान से देखो। तो यहाँ पे 2 पेपर है, आप लोग देखो, 4 सब्जेक्ट है। तो पहला सेमेस्टर ये ऊपर वाला है, सेकंड सेमेस्टर ये आपके सब्जेक्ट के नेम है। और अगर आपको इनका मटेरियल चाहिए तो DU सोल की वेबसाइट से आपको इनका मटेरियल भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका फर्स्ट सेमेस्टर का, और ये आपके सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट के नेम है, और ये पेपर नेम है, यानी पेपर कोड है, सॉरी, ठीक है, पेपर कोड है ये, और ये जो है आपका टाइटल है, पेपर का नाम है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये आपके 4 सब्जेक्ट ऊपर है, फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ोगे यानी 6 महीने के अंदर, और दूसरे सब्जेक्ट है यानी सेकंड सेमेस्टर के अंदर 6 महीने का होता है एक सेमेस्टर। तो सेकंड सेमेस्टर में आप लोग 6 महीना ये पढ़ोगे दूसरे सब्जेक्ट, ठीक है। 4 सब्जेक्ट इन्होंने मेंशन कर रखे हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो DU सोल के अंदर आपको आई होप पता लग गया होगा। मटेरियल आप लोग DU सोल की वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना अगर आपको चाहिए होगा। तो यही सारी चीज़ें, फीस 9,070 रुपये, CUT बेस और मेरिट बेस दोनों बेस पर एडमिशन होगा, ये ध्यान रखना है। बाकी जो फर्दर प्रोसीजर होगा मैं आपको टाइमली अपडेट करता रहूँगा। बाकी अगर आप लोग की कोई क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टा पे और व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। सभी के लिंक मैंने पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।